ये कहानी है रवीना की, एक मासूम सी लड़की जो एक छोटे से गांव में अपने परिवार के साथ रहती थी। गांव सीधा सादा था, लेकिन एक दिन वहां के माहौल में अजीब सा सन्नाटा फैल गया। उसके घर के पास एक नई कब्रिस्तान बनाई गई थी। गांव वालों का कहना था, उस जमीन पर चैन नहीं है, वहां रात को रूहें भटकती है जिन्हें कभी सुकून नहीं मिला। लेकिन रवीना को इन बातों पर यकीन नहीं था। उसने हंसते हुए कहा, भूत वूत कुछ नहीं होता, सब कहानियां हैं। एक रात दोस्तों ने मजाक में उसे चैलेंज दिया, अगर सच्ची बहादुर है तो कब्रिस्तान में पूरी रात रह के दिखा। रवीना ने मुस्कुराते हुए कहा, चैलेंज एक्सेप्टेड। उस रात वो एक टॉर्च और अपने फोन के साथ कब्रिस्तान में चली गई। शुरू में सब कुछ ठीक था, हवा में सन्नाटा था, कुत्तों के भौंकने की आवाजें दूर से आ रही थी। लेकिन जैसे ही रात के 2 बजे उसे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। अचानक उसकी नजर एक कब्र पर पड़ी। उसका पत्थर धीरे धीरे हिल रहा था और अंदर से नाखून निकल रहे थे। रवीना ने डर के मारे चीख मारी और गेट की तरफ दौड़ी, लेकिन गेट बंद हो चुका था। उसका फोन नेटवर्क से बाहर हो गया, टॉर्च बंद हो गई और फिर घुप अंधेरे में एक डरावनी आवाज गूंजी, जिंदा दफन होने वालों का राज जान लिया है ना, अब तू भी वही बनेगी। अगली सुबह गांव के कुछ लोग कब्रिस्तान के पास गए और उन्होंने जो देखा वो रूह कंपा देने वाला था। रवीना की लाश उसी कब्र में मिली जिसे उसने रात को हिलते देखा था। उसके हाथ उसके चेहरे पर जमे हुए थे, जैसे आखिरी बार चीखने की कोशिश कर रही हो। लेकिन सबसे डरावनी बात, उसके फोन में पूरी रात की रिकॉर्डिंग थी और उसमें आखिरी आवाज थी, एक और मिल गया, अगला कौन।